number of okay. Okay, question लिखें, write the regular expression for the language. Write the regular expression for the language of words of A's and B's in which mod 3 equal. Write the regular expression for the language of words of A's and B's in which the number of A in a word mod 3 equal to 0. यानी जो A की जो लेंथ है वर्ड में, किसी भी स्ट्रिंग में जो नंबर ऑफ एज होंगे उनको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए. तो ए पे कंडीशन है, बी पे कंडीशन नहीं है. बी हो, नहीं हो, इवन हो, ऑड हो, बी जिस उसमें भी हो. सर आपकी स्क्रीन थोड़ा आप रोटेट कर लें अपना मोबाइल तो शायद स्क्रीन विजिबल हो जाएगी इसी तरह. जी बनाइए आरी. सर बी स्टैरिक प्लस ब्रैकेट ओपन स्टैटिक प्लस ब्रैकेट ओपन बी स्टैरिक ए बी स्टैरिक ए बी स्टैरिक ए बी स्टैरिक तो 3 टाइम्स से आएगा. एक और आएगा ए बी स्टैरिक जी बताइए. बी स्टैरिक प्लस ब्रैकेट बी स्टैरिक ए बी स्टैरिक ए बी स्टैरिक ए 3 दफा ए आएगा, फिर बी स्टैरिक, फिर ब्रैकेट ब्रेसेस क्लोज
ब्रैकेट बी स्टैटिक ए सर बी स्टैटिक ए बी स्टैटिक ए बी स्टैटिक ब्रैकेट क्लोज होल स्टैटिक ठीक है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन, बिकॉज अगर हमारे पास ए नल है, ए नहीं आ रहा, तो बी आ रहा है खाली, तो बी यहाँ से आ जाएगा। और अगर ए और बी दोनों आ रहे हैं, तो फिर ए पे हमने कंडीशन है कि ए हमारे पास एटलीस्ट 3 टाइम्स होंगे, या तो ए 0 होंगे बिकॉज 0 मॉड 3 0 होगा, और या ए जो है वो एटलीस्ट 3 टाइम्स, या फिर 6 टाइम्स होंगे, या 9 टाइम्स होंगे, एंड सो ऑन। सर एक चीज पूछनी थी, मॉड इज इक्वल्स टू मॉड 3 इज इक्वल्स टू 3, मतलब मॉड 3 इज इक्वल्स टू 0 जो है, उसमें जो रिमाइंडर है, तो ऐसा रिमाइंडर भी तो होगा जिसमें 0 बचेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जीरो अगर नहीं, ये जो जीरो प्लस जीरो ही तो रिमाइंडर चाहिए हमें। देखें, मॉड हमने कहा है कि वो एप्लीकेबल हैं जिसमें ए की काउंटिंग इतनी हो जिसको आप 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। नंबर ऑफ ए इन अ वर्ड मॉड 3 इक्वल टू 0 मीन्स कि ए की तादाद इतनी हो कि उसको अगर आप 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। मीन्स के ए या तो 0 होंगे, बिकॉज 0 मॉड 3 भी 0 होता है। 0 मॉड 3 0 होगा, 3 मॉड 3 0 होगा, 6, इसी तरह 6 6 मॉड मॉड 3 0 होगा। 0 होगा, तो यानी इसी ए तरह 9 या है, तो सो 0 ऑन। होगा, या 3 होगा, या 6, या 9, एंड सो ऑन। यस सर, तो मैं वही कह रहा था कि वो जो ब्रैकेट है, उससे पहले जो प्लस बी वाला स्टेरिक है वो ना लिखे तो ये सारी कंडीशन मिलेंगी, और अगर वो नहीं, लिखे तो वो फिर हम 3 इसलिए 6 लिख रहे 9 के। हैं, वो हम इसलिए लिख रहे हैं कि अगर ए नल हो जाए, ये वाली, इस कंडीशन के लिए लिख रहे हैं, ये वाली ए अगर 0 हो जाए, ठीक, ओके सर, ठीक है। कि अगर ए 0 हो, ए नहीं आ रहा, खाली बी आ रहे हैं, तो वहां के लिए बात हो रही है। नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन, राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन write जी the सर। regular expression for the language of zeros and ones. जी सर। That end with 1, that end with 1 and don't contain double zero. That end with 1 and don't contain double zero. हमारे पास जो इनपुट लेटर्स हैं वो 0 और 1 है। 0 और 1 की कोई भी स्ट्रिंग आ सकता है जिसमें ये कंडीशन पूरी हो रही हो कि दैट स्ट्रिंग contain 0 or 1 but that should end with 1 and don't contain 0 0, यानी उसमें आपके पास 0 0 एक साथ नहीं आ सकता। मीन्स के 4 0 भी नहीं आ सकते, 3 0 भी नहीं आ सकते एक साथ। 0 0 एज अ सब स्ट्रिंग जो है वो अलाउड नहीं है। जी क्या होगा?
सर नंबर के सेंटर में इसमें कहीं जीरो आ सकता है या मतलब जीरो जीरो जब भी आएगा दैट फॉलोड बाय वन एटलीस्ट, फॉलोड बाय वन? क्योंकि बनना तो आपके पास जीरो जीरो एज अ सब स्ट्रिंग आ जाएगा ना। बहुत आसान है ये तो। अरे सर ये 0 1 होल स्टैटिक 0 और 1 होल स्टैटिक और हम एंड में 1 कर देंगे। इसमें ये स्ट्रिंग आ रहा है 101। या 101 then सर 1 एक आंसर मुझे समझ में आ रहा है रीजनल एक्सप्रेशन में। then 0 then प्लस 0 1 0 प्लस अगर 0 आना चाहे स्टार्ट में तो हम 0 प्लस 0 कौन सा प्लस, ये वाला प्लस या ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन 1 कॉमा 10 कॉमा 01 और ब्रैकेट पे होल स्टैटिक। कॉमा तो नहीं आएगा ना, आदि में प्लस आएगा, प्लस 10 प्लस 01 होल स्टैटिक होल ब्रैकेट के ऊपर स्टैटिक। और आखिरी में 1। नहीं तो 1 तो रिपीट हो रहा है ना यहाँ पे स्टैटिक में। नहीं ना, तो एंड विद वन वाला कहाँ है वो? ओके End सर with प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 स्टैटिक। और ये जो 0 प्लस लिखा है इसका मतलब 80 के ये Start तो पे देखें, जाना ये जो आपने ये लिखा है इसका तो कोई यूज ही नहीं है ना, क्योंकि सिर्फ जीरो तो आ ही नहीं सकता ना, बिकॉज एंड विद वन वाली कंडीशन का आएगी। ओके सही। अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है? 1 + 0 1 स्टार एंड 1, ये सही है? जी सर, इसमें हर स्ट्रिंग में एंड 1 पे होगा तो 0 0 आएगा ही नहीं। 1 0 1 एंड 1 हो रहा है। यस सर, ये कुछ हद तक बल्कि ये सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी गलत है, ये हटा दिया ना हमने, ये पोर्शन हटा दिया, हाँ तो ये दोनों सही हो गए। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि 1 0 1 और 1 भी तो आएगा, इसको अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। देखें, यहाँ इसमें प्रॉब्लम ये है इस वाले में कि हमारे पास यहाँ से आया 1 0, फिर दोबारा ये ब्रैकेट चला तो यहाँ से आया 0 1, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर ये 1 आ गया ये वाला, तो इसका मतलब 2 0 एक साथ आ गए, तो ये गलत होगी। तो ये वाली आ रही सही है। सर नीचे सेकंड वाली वाली, बिल्कुल सही है। नीचे वाली सही है, ऊपर वाले में मैंने प्रॉब्लम बता दिया आपको यस सर। कि अगर हम 1 + 1 0 + 0 1 लेते हैं, इसका मतलब इस ब्रैकेट से एक दफा ये आ गया, दूसरी दफा ये आ गया, तो इसका मतलब ये 2 0 एक साथ हो गए, तो एक कंडीशन हमारी वायलेट हो रही है। तो ये वाली आ रही सही है, नीचे वाली, ठीक है। राइट सर।
नेक्स्ट लिखें, द लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ zeros and one that containing at most two zeros. The language of all strings of zeros and one that containing at most two zeros. इनपुट स्ट्रिंग जो है हमारे पास, इनपुट लेटर वो 0 और 1 है. क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेगा प्लीज. The language of all strings of zeros and one that containing at most two zeros. One static, 0, one static, 0, यानी- one static. यानी at most two zeros. Sir, क्या one कह रही हैं? static, one static, 0, one static, 0, One static, one static, Zero. 0. Yes, sir. One static, 0, one static. है? Sir, at most two zeros है ना? अच्छा, at most two zero. तो 1 0 कहाँ से आएगा? और 0 अगर नहीं आ रहा तो सर at most two zero का मतलब है, at most two zero का मतलब है कि 0 या तो 0 होगा, या वो 1 टाइम होगा, या वो 2 टाइम होगा. 2 टाइम. सर अगर इसको ऐसे लिखें 1 static प्लस ब्रैकेट ओपन 1 static 0 1. अगर हम इसमें एडिशन कर दें तो एक आ रही है आपके पास, ये हो गई, एक ऑल्टरनेट के साथ ये हो गई, ये हो गई. ठीक है, ठीक है सर. ये अब सही हो गई. सर अगर हम आरडी में एंड में एक जीरो भी लगा देते हैं तो उसको कंसेक्यूटिव जीरो के तौर पे भी तो ले सकते हैं हम. आरी में क्या कर देते हैं? एंड में अगर सिंगल जीरो लगा देते हैं तो उसको कंसेक्यूटिव जीरो के तौर पे भी तो ले सकते हैं. समझा नहीं मैं, आप बताएं, कुछ एक्सप्रेशन बनाए ना, मैं लिखूं. सर जैसे आपके पास 101 होल स्टैटिक 0. 101 होल स्टैटिक 0. जी सर. इससे क्या हुआ? हमारा एटमोस्ट जीरो वाला कॉन्सेप्ट था वो फुलफिल हो रहा है क्योंकि एंड में जीरो आ रहा है. अगर हमारी एक्सप्रेशन में 0 हुई ना ऑल वंस हो तो 0 ना हो, ऑल वंस हो, या आपके पास जो है वो, अच्छा इसमें प्रॉब्लम ये है कि 101 पे जब आपने स्टार लगा दिया ना, इस पे जब स्टार बना दिया तो इसका मतलब है कि ये वाला जो ब्रैकेट है ये अपने आप को जितनी दफा चाहे रिपीट कर ले. इसका मतलब है मैं ये ले सकता हूँ 101 101 101 101 फिर 0. तो ये तो 0 1 2 3 4 5 ज्यादा होगा एटमोस्ट. ने कहा है एटमोस्ट 2 होने चाहिए. यहाँ तो 3 भी हो गए, 4 भी हो गए, 5 भी हो गए. बिकॉज 101 के ऊपर जब आपने ब्रैकेट लगाया तो इसका मतलब 101 जो है ये अपने आप को रिपीट कर सकता है इनफाइनाइट टाइम, 0 से लेकर 101 101 101 101. सही है. तो रॉन्ग हो गया ना, एटमोस्ट हमें 2 zeros चाहिए, यहाँ तो एटमोस्ट इनफाइनाइट तक 0 चले जाएंगे.
जी सर। Write the regular expression for the language of zeros and ones. ये तो पहचान जाएगा तो वैसे भी आई गेस in which W has no pair of consecutive zeros. W has no pair. इट्स सिंपल 0 और 1 का कॉम्बिनेशन पे होल स्टार आ जाएगा। ये सेम ही है सवाल जो अभी हमने पीछे किया है उसी तरह का। 0 1 whole star comma W bracket. Zero one whole star. Yeah. no pair of consecutive zeros. Clear? क्लियर है? यस सर। यस सर। जी सर। जी sir. Yeah. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा।
Finite automata, basically, FA is a deterministic machine which have finite number of states, and their next state will be determined by their previous state. हम FA को इस तरह भी define कर सकते हैं कि finite automata is a deterministic machine in which we have the number of states should be finite, and the next state will be determined by the previous state. हम FA को इस तरह भी define कर सकते हैं कि it's a generalized transition diagram. It's a generalized transition diagram through which a regular expression can be compiled. It's a generalized transition diagram through which a regular expression can be compiled. ओके सर। सर एग्जांपल्स में हमारे पास अगर प्रीवियस स्टेट को देखते हुए नेक्स्ट स्टेट को प्रेडिक्ट करना, लाइक वी आर हैविंग सीरीज ऑफ नंबर्स की कोई एनी न्यूमेरिक नंबर सीरीज, वी कैन Like कंसीडर द हमारे एग्जांपल पास flip flop circuits हैं, फ्लिप फ्लॉप that सर्किट। deterministic machines, FA models. थर्ड हमारे पास डेफिनेशन ये हो सकती है कि FA consists of three things. FA consists of three properties. FA has three things. Number one, finite number of states. Finite number of states in which one is marked as initial. Finite number of states in which one is marked as initial and at least one is marked as final. Finite Excuse me, sir. Kindly आप अपनी screen rotate कर लें. क्या करूं? Screen rotate कर लें. हेलो जी जी सर, वो कह रही हैं स्क्रीन आप रोटेट कर लें क्योंकि वो फिर कट जाती है, नज़र नहीं आ रहा। रोटेट हो गई आपकी स्क्रीन। अब सही है? नहीं सर, अभी भी नहीं है। आप दोबारा rotate कर लें. अब सही है? सर सेम ही है, रोटेट ही नहीं हुई. मेरे पास तो सही आ रही है। बिलाल आपके पास कैसी है? लैंडस्केप में आ रही है ना? लैंडस्केप में आ रही है ना? ठीक है। सर वो मोबाइल से और ही यूज, मलिया मोबाइल से यूज कर रही होंगी तो वो उसमें लैपटॉप पे कट वैसे रही नहीं आ होगी। रही, पोर्ट्रेट में आ रही है। नहीं सर, मैं लैपटॉप से ऑनलाइन हूँ. मेरे लैपटॉप में मसला आ रहा है, पोर्ट्रेट में आ रही है, फाइल में भी कट रही है। सर अब वो सही है? नो सर,
मेरे पास ये मोबाइल में मैंने इसको हॉरिजेंटल रखा हुआ है, यानी लैंडस्केप में, वरना मेरे पास स्पेस पूरी नहीं मिलेगी ना मुझे। चलिए ठीक है सर, कोई मसला नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए सर, आप बोलेंगे ना तो हम लिख लेंगे। अगर अगर हम इसको इस तरह, अब आपके पास सही आ रही होगी। जी यस जी जी, अब अब सही सही आ हो रही गई। पहले लिख रहे थे ना आप, आपको स्पेस भी मिल रहा था काम करने का और हमें दिख भी सही रहा था। अब ये कि हमें तो सही दिख रहा है, लेकिन लिखने अब के लिए थोड़ा स्पेस कम हो जाएगा आपके लिए। खैर चलें, तो सेकंड हम एफए की बात कर रहे थे कि एफए हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। वन इज द नंबर ऑफ स्टेट शुड बी फाइनाइट, जिनमें से एक इनिशियल होनी चाहिए, इनिशियल एक से ज्यादा नहीं हो सकती, और फाइनल जो है वो एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट एक फाइनल मार्क होनी चाहिए। दिस इज द कंडीशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन ये होगी कि transition depends on the input alphabet. Transitions depend on input alphabet. यानी जो भी इनपुट अल्फाबेट्स हैं, अगर इनपुट अल्फाबेट में जो भी आपके पास कैरेक्टर हैं उस पर ट्रांजिशन डिपेंडेंट होनी चाहिए। थर्ड आपके पास जो कंडीशन है, दैट इज द ट्रांजिशन मस्ट बी यूनिक। ट्रांजिशन मस्ट बी यूनिक। मीन्स जो आप, अब ये ट्रांजिशन मस्ट बी यूनिक के दो मीनिंग है। एक मीनिंग ये है कि अगर आपके पास दो इनपुट अल्फाबेट्स हैं और दो स्टेट्स हैं, तो हर अल्फाबेट से हर स्टेट की ट्रांजिशन होना मस्ट है। और दूसरा इसका यूनिकनेस का मतलब ये है कि आपके पास एक स्टेट से एक अल्फाबेट के लिए दो ट्रांजिशन नहीं हो सकती, यानी हर स्टेट से हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन होना मस्ट है एफए पे, वरना वो एफए ही नहीं कहलाएगा। और किसी भी अल्फाबेट के लिए दो ट्रांजिशन नहीं हो सकती एक स्टेट से। क्लियर? राइट सर। ये जब हम उसको एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ये रिकॉल हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट तो ये सब पुरानी है। तो हम एफए को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। मैंने एफए की आपको 3 डेफिनेशन डिस्कस की। एक मैंने कहा कि एफए इज अ डिटर्मिनिस्टिक मशीन, आगे जो हमने कंटिन्यू किया। फिर मैंने कहा कि एफए इज अ जनरलाइज्ड ट्रांजिशन डायग्राम थ्रू व्हिच अ रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी कंपाइल्ड, यानी एफए किसी भी ऐसी ट्रांजिशन डायग्राम को हम कह सकते हैं जिससे कोई ना कोई आरी पास हो रही होगी। तीसरी हमने डेफिनेशन ये कहा एफए की कि एफए कंसिस्ट ऑफ दीज 3 कैरेक्टर, यानी जिस मशीन में, जिस मॉडल में ये 3 कंडीशन फॉलो हो रही होंगी या फुलफिल हो रही होंगी या ओबे हो रही होंगी, तो हम कहेंगे कि वो मॉडल या वो मशीन जो है एक फाइनाइट ऑटोमेटा मॉडल है। वो कंडीशंस क्या है कि उनमें स्टेट फाइनाइट होनी चाहिए, एक आपके पास इनिशियल मार्क होनी चाहिए, और इनिशियल एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। फाइनल आपके पास एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कम से कम एक आपने मार्क की भी हो। जो ट्रांजिशन होगी वो इनपुट अल्फ़ाबेट पर डिपेंड करेगी, और ट्रांजिशन यूनिक होनी चाहिए। अगर हम एफए की फॉर्मल डेफिनेशन लिखें, व्हाट इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एफए?